बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज श्री प्रयाग धाम में एक उदासी की शुरुआत हो गई है। आज चारों ओर सन्नाटा पसरने लगा है। बाहर भी और दिलों के भीतर भी, गुरुमुख प्रेमियों के भीतर भी उदासी देखने को मिल रही है। और ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि दिलों के बादशाह, नयनाभिराम, हृदय सम्राट हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी आज 27 तारीख की सुबह लगभग 10:10 पर श्री कार में विराजमान होकर श्री प्रयाग धाम से पूना की ओर, पूना एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान कर गए। और जाते जाते श्री कार के खिड़की शीशे के भीतर से टॉफियों की बरसात कर गए। सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में एक झलक पाने के लिए सभी गुरुमुख बेताब कुछ बाहर श्री कार के आने का इंतज़ार करते हुए हमेशा की तरह खड़े हुए लाइनों में। 6 बजे से पहले ही इंतज़ार का दौर शुरू हुआ, क्योंकि एक कयास लगाया जा रहा था, अंदाज लगाया जा रहा था कि कल बसंत पंचमी के दिन श्री प्रयाग शांति भवन में जो श्री आरती पूजा का शुभ श्री आरती का प्रोग्राम जो रखा गया था, वहाँ आप वक्त से पहले ही श्री शांति भवन में पधार गए और श्री आरती का शुभारंभ हुआ। तब ऐसा सोचा गया कि शायद श्री गुरु महाराज जी ने सुबह सवेरे श्री आरती के पश्चात सीधे ही श्री प्रयाग धाम से पूना की ओर कृपा करनी है। शायद श्री आरती पर समय से कुछ पहले ही सही, 5-10 मिनट पहले भी आ सकते हैं, नहीं तो समय पर 6 बजे तो आएंगे ही। तो 6 बजे से पहले ही अपनी पोजीशन में खड़े हुए गुरुमुख प्रेमी श्री कार का श्री गुरु महाराज जी के आने का इंतज़ार करते हुए, और वहाँ श्री मंदिर जी में गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए यही इंतज़ार वहाँ श्री परमहंसों के सन्मुख बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। और इस प्रकार इंतज़ार करते करते 6:30 बजे संदेश प्राप्त हुआ कि श्री आरती शुरू कर दी जाए, श्री गुरु महाराज जी थोड़ी देर में कृपा करेंगे। और 6:30 बजे श्री आरती का शुभारंभ हुआ और श्री आरती लगभग 22 मिनट में समाप्त हुई। 5 मिनट का मौन शुरू हुआ और कुछ मौन को बढ़ाते हुए 1, 2, 3 मिनट
और इसी प्रकार 7 बजने में 5 मिनट 4-5 मिनट कम थे। फिर सत्संग की शुरुआत हुई। जैसे जैसे संदेश मिलता गया वैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। 6-7 मिनट का ही सत्संग महात्मा जी ने किया, क्योंकि सबको बड़ी बेचैनी थी श्री दर्शनों की, और ये सब जानते थे श्री गुरु महाराज जी अभी प्रस्थान करने वाले हैं श्री प्रयाग धाम से। सो सभी इसी इंतज़ार में थे कि एक बार दर्शन हो जाए। दर्शन होने के बाद एक बार निश्चिंतता हो जाती है हर गुरुमुख प्रेमी को। 6-7 मिनट के सत्संग के पश्चात भजन शुरू हुआ कि भजन एक बोल जाए तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे। एक भजन के बाद फिर एक और भजन बोला गया, जो कि सुबह भाईजनों और भक्तानियों की बारी होती है भजन बोलने की। दूसरा भजन भी समाप्ति की ओर, और फिर तीसरा भजन भक्तों की ओर से महात्मा जी ने शुरू तो किया, पूरा भी हुआ, और फिर एक भजन की शुरुआत महात्मा जी ने कर दी। और इस प्रकार लगभग 7:18-20 हुए और श्री गुरु महाराज जी के आने का संदेश न मिलने पर प्रसाद भी बट गया, कड़ा प्रसाद भी बट गया। जो खिचड़ी का प्रोग्राम हुआ करता है, खिचड़ी भी बांट दी गई और गुरुमुख प्रेमियों ने खिचड़ी भी खाई। और फिर यही लगभग संदेश सबको हो गया कि सभी गुरुमुख प्रेमी बाहर जहाँ श्री कार का इंतज़ार किया करते हैं वहीं खड़े होकर श्री दर्शन होंगे। और धीरे धीरे संदेश मिलने लगा कि श्री गुरु महाराज जी आराम में हैं। आराम में हैं ये तो ठीक है, लेकिन एक तरफ ये भी बात होती है कि श्री गुरु महाराज जी तो कभी आराम करते ही नहीं हैं। जो हमें दिखाई देता भी है कि श्री गुरु महाराज जी आराम कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा आराम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पहुंच कर के गुप्त रूप से सूक्ष्म रूप से कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हों। ये हमारी बुद्धि समझ तो नहीं सकती, लेकिन सूत्र भक्ति और परमार्थ के ऐसा ही बताते हैं कि वक़्त के महापुरुष जो अपनी भूली बिछड़ी हुई रूहों को आराम पहुंचाने के लिए आते हैं, वे स्वयं आराम नहीं करते, न रात को न दिन को। वो तो केवल और केवल अपने गुरुमुख प्रेमियों को आराम कराते हैं। और यही सब हो रहा था। बेशक कोई न कोई रचना रची जा रही थी। फिर कुछ संदेश निकल कर आया कि थोड़ा स्वास्थ्य नासाज है, हाथों अपने कर कमलों में मोढ़े पर कुछ पेन होने पर उपचार शुरू होता रहा। इस बीच सभी गुरुमुख प्रेमी इंतजार करते हुए कुछ लोग चले गए कमरों में, कुछ सेवा पर और कुछ वहीं आसपास मंडराते देखे गए। और श्री गुरु महाराज जी का जब कुछ संदेश फिर से मिला और कुछ कयास लगाया जा रहा था कि 10 बजे तो श्री गुरु महाराज जी ने जाना ही जाना है, क्योंकि जहाँ पूना में जाना था, पूना का जहाँ पर
स्टॉपेज था जहाँ पर प्रोग्राम था, आश्रम पर नाश्ते पानी का, वहाँ रुकना था। वो समय यहीं श्री प्रयाग धाम में समाप्त हो गया। जो भी श्री गुरु महाराज जी की लीला रही वही जाने, भगवान की बातें भगवान ही जाने। और फिर ये जैसे कि निश्चित था कि 10 बजे तो यहाँ से निकलना ही होता है। जब सीधा एयरपोर्ट पर भी जाएं तो भी यहाँ से निकलने पर 1 घंटा रास्ते का मान के चलते हैं, और 1 घंटा हाथ में समय रखना होता है। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद भी 1 घंटा हाथ में हो कि एयरपोर्ट के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है आराम से। और फिर वही हुआ भी कि सभी गुरुमुख प्रेमियों को अधिकतर मैसेज पहुंच गया और सभी इकट्ठे हो गए। भक्तानियाँ भाईजान आने लगे और अपनी अपनी जगहों पर सीमाओं में खड़े होने लगे। और कुछ इंतज़ार के बाद 10:10 के आसपास श्री कार अंदर से आते हुए हॉर्न बजा और गुरुमुख प्रेमी अलर्ट हो गए। श्री कार बाहर की ओर आते हुए बड़ी वाली कार में थोड़ा स्पीड से जाते हुए, क्योंकि समय नहीं था, और खिड़कियों में से श्री गुरु महाराज जी के फूल देते हुए गुरुमुख प्रेमी और सभी के फूल स्वीकार करते हुए श्री कार से टॉफियाँ लुटाई जा रही और गुरुमुख प्रेमी नीचे से उठाते हुए देखे गए। आशीर्वाद किसी भी मुद्रा में मिले हर गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर लेना चाहता है, चाहे टॉफियों का भी आशीर्वाद मिले, प्रसाद मिले, कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग होते हैं। दुर्लभ ये एक प्रकार से पारितोषिक गुरुमुखों के लिए उपहार भेंट कि एक बार ऐसा सुंदर अवसर मिले, उसके बाद में न जाने कब गुरुमुख प्रेमियों को ऐसा अवसर प्राप्त होगा। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्री कार के द्वारा प्रस्थान करते हुए श्री प्रयाग शांति भवन की ओर सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी का माथा टेकने के पश्चात पूना के लिए प्रस्थान कर गए। और एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए फ्लाइट है श्री गुरु महाराज जी की आज सुबह 12 बजे के आसपास, 12, सवा 12, 12:30 के आसपास। और कुछ चंद दिन वहाँ पर कृपा करके गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करेंगे, कतार्थ करेंगे, उनको खुशियों से माला माल करेंगे। हमारे श्री परमहंसों का तो यही एक जीवन चरित्र है। और जैसे कि यहाँ श्री प्रयाग धाम में लगभग 40 दिन से 19 दिसंबर से लेकर आज तक 40 दिन होने को आ रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने क्या कुछ नहीं दिया गुरुमुख प्रेमियों को। जब श्री दर्शन हाल में दर्शन खुलते थे, नित्य प्रति लाइन लगी होती थी मांगने वालों की। जो भी गुरुमुख प्रेमी आगे माथा टेकने पहुंचता, थोड़ी सी दूरी श्री गुरु महाराज जी बनाकर रखते हैं
क्योंकि सारी व्यवस्था करनी होती है 8 लाइनों के अंदर। जब गुरुमुख प्रेमी चलते आ रहे होते हैं तो हर लाइन के पास 2-3 लोग व्यवस्था के लिए होते हैं, प्रसाद देने वाला होता है। कोई विनती सुनकर एक पास में खड़े हुए और महात्मा जी को सुनाता है, फिर वो विनती वापस आती है जवाब के साथ, आशीर्वाद के साथ। फिर कुछ विशेष जो संदेश होता है वो उनको दिया जाता है। तो हर लाइन में इतने गुरुमुख महात्मा जनों की, कुछ भक्त जनों की ड्यूटियाँ होती है, सेवा होती है। तो थोड़ा दूरी होने पर ही ये संभव होता है, क्योंकि वहाँ श्री गुरु महाराज जी के आसपास भी बहुत से महात्मा जन ये व्यवस्था करने के लिए, किसी की क्या मांग होती है, किसी की क्या विनती होती है, कोई भोग लगवा रहा है, कोई भोग भेंटा कर रहा है, कोई उपहार लाया है, जो जो जिस प्रकार की जिसकी मांग होती है, विनती होती है, उनकी सबकी सुनी जाती है। यथासंभव स्थिति में सबको सुंदर संदेश से अवगत कराया जाता है। और गुरुमुख प्रेमी यानी कोई विनती कर रहा है, मांग कर रहा है कि स्वामी जी मेरा बेटा शादी के लायक है, कृपा करो शादी हो जाए। किसी की दुकान खोलने की तैयारी है तो आशीर्वाद लेकर वो दुकान खोलना चाहते हैं। किसी की नौकरी लग गई है तो कोई उपहार लेकर आया है। किसी के बेटे की शादी हो गई है तो वो बहू को साथ लाया है, साथ में उपहार भेंटा कर रहे हैं। किसी माता जी की, किसी बुजुर्ग पिताजी की डेथ हो गई है तो वो अपने माता पिता के लिए आशीर्वाद मांगता है। श्री गुरु महाराज जी संदेश देते हैं कि चिंता मत करो, वो गुरुमुख प्रेमी थे, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में पहुंच गए हैं, आप भजन किया करो। कोई अपने स्वास्थ्य के लिए, कोई अपने घर में किसी के स्वास्थ्य के लिए विनती करता है तो श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से इशारा करते हैं, कर कमलों को ऊंचा नीचा करते हैं। जिस संदेश का यही मतलब होता है कि श्वास ऊपर जाए अंदर की ओर तो नाम जपो, श्वास बाहर जाए यानी श्वास आते जाते नाम का जाप होता रहे, सुमरन करते रहो। सुमरन के लिए और 5 नियमों की भरपूर हिदायत श्री गुरु महाराज जी इतने दिनों तक जो अवसर देखने को प्राप्त हुआ सबको देते रहे। जब जब भी श्री प्रवचन फरमाए 2 घंटे भजन अभ्यास जरूर करना, 5 नियमों की पालना हर गुरुमुख का कर्तव्य है। ये शिक्षा किस लिए है? हमारे भले के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारा लोक परलोक संवारने के लिए। और कितनी कितनी व्यवस्थाएं सब जगह। श्री लंगर में जबरदस्त व्यवस्था, छोटे लंगर में, फिर बड़े लंगर में कितने कितने हजारों लोगों का खाना रोज बनना। और जो निजी दूध लंगर है उनमें भी बाहर वाली संगतें भी जितना हो सकता है दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनखुट भंडार श्री गुरु महाराज जी ने खोल दिए। और जो एक प्रसाद श्री आरती में, एक तो क्या 2 प्रसाद एक बार में श्री आरती में होता है। एक कड़ा प्रसाद, कभी मूंग दाल का हलवा, कभी और कुछ हलवा, और साथ में बिस्किट के पैकेट तो होते ही हैं। सुबह शाम की आरती पर कभी प्रसाद का, बिस्कुट के पैकेट्स का नागा नहीं हुआ, कड़ा प्रसाद का नागा नहीं हुआ। दर्शन हाल में 2 प्रसाद अक्सर बंटते हैं, एक नमकीन और एक मीठा, यानी एक बिस्कुट और कोई नमकीन का पैकेट, या नमकीन बिस्कुट, मीठा बिस्कुट, साथ में संतरा या साथ में सेव। और जब कोई भाईजन, महात्मा जन शरीर छोड़ जाते हैं तो तीसरा प्रसाद दर्शन हाल में कड़ा प्रसाद अलग से बंटता है।
उनको समाधिस्थ करने के इस नियम के अंदर जो श्री दरबार का नियम है, कितनी व्यवस्थाएं होती है। हजारों लोगों के साथ ये सारी व्यवस्था कर पाना कितना मुश्किल होता है। एक छत के नीचे बैठकर खाना, एक छत के नीचे हजारों लोगों का बैठ कर के श्री दर्शन का रसपान करना, एक छत के नीचे बैठ कर के श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त करना और छत के नीचे ही रात को विश्राम करना। नहाने धोने के लिए पूरा पानी, पूरे पानी का इंतजामात किया हुआ हर वक्त मिलता है। पूरी लाइट रात भर दिन भर, कभी लाइट जाने पर जनरेटर चलाने की जितनी देर लगती है यानी आधा मिनट लगेगा, कभी 1 मिनट लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। पूरी सुचारू व्यवस्था लाइट की, इतने हजारों लोगों में इतनी बिल्डिंगें बनी है जिसके अंदर सभी गुरुमुख कितनी दूर दूर तक रहते हैं। सब जगह लाइटों की व्यवस्था है, लिफ्टों की व्यवस्था है। 4-5 मंजिला बिल्डिंगें हैं, उसमें लिफ्टों का इस्तेमाल होता है। तो लाइट की सुचारू व्यवस्था करना, हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भगवान की ही नगरी है श्री आनंदपुर धाम, श्री प्रयाग धाम। भगवान ही जानते हैं, ये भगवान ही लीलाधारी हैं जो लीला रचा रहे हैं। कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमियों को इकट्ठा करते हैं और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी जाते हैं गुरुमुख प्रेमियों को छोड़ करके। तो गुरुमुख प्रेमियों का रोना आ जाता है, आंखों से आंसू निकलते हुए। देख क्यों कि जहाँ सारा संसार ठुकरा देता है, संसार में कोई नहीं ऐसा जो जीव की कदर कर सके। वो सतगुरु ही हैं जो हर संसार के ठुकराए हुए जीवों की ऐसी देखभाल करते हैं जैसे माता पिता भी नहीं कर सकते। माता पिता एक हद तक ही व्यवस्था करते हैं, लेकिन आपातकालीन व्यवस्था तो वक़्त के संत महापुरुष हमारे श्री परमहंस अवतार जो बैठे हैं श्री आनंदपुर में ऊंचे सूचे सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, वही कर सकते हैं। और इस प्रकार ख्याल रखने वाले परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, जिन्होंने सारा सारा दिन भक्ति अमृत के जाम पिलाए अपने गुरुमुख प्रेमियों को, सत्संग से ओत प्रोत करके भजन सुमरन की नसीहतें दे दे करके मन को उजला साफ सुथरा करके अपने घरों को भेजा है। और अब जो चंद गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में आज तक भी श्री गुरु महाराज जी के साथ थे, वो भी 1-2 दिनों में, और जो स्थायी तौर पर निवास करने वाले हैं उनका तो परमानेंट घर यही है, उन्हें भी याद आती रहेगी। क्योंकि एक दौर जो चला था, एक मेला सा लगा था, अधिकांश समय इस मेले में शरीर के दुखों को भुलाकर, दर्दों को भुलाकर, हर बात में यही, हर लम्हा यही सोचते थे कि अभी थोड़े दिन और हैं, फिर ये काम कर लेंगे, थोड़े दिन बाद कर लेंगे, जब श्री गुरु महाराज जी चले जाएंगे तब करेंगे। यानी सभी गुरुमुख प्रेमी सेवादार अपने अपने छोटे मोटे कामों को भी पोस्टपोन करके रखते हैं। त्याग वैराग की मूर्त महात्मा जन, भगत जन, बाई जन, भक्तानियाँ श्री गुरु महाराज जी के सभी हम लाडले हैं। हम श्री गुरु महाराज जी का आदर करते हैं। श्री गुरु महाराज जी हमारे आदर से कहीं
सैकड़ों लाखों गुना बढ़ा चढ़ा करके हमारा आदर करते हैं। हम बलिहार जाएं अपने सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी पर, उनकी सेहत के लिए और उनके सुंदर सफ़र के लिए, जो कि वो हर वक्त सफ़र में रहते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी से बार बार उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी की सेहत मुबारक सकुशल रहे। आप हर वक्त हमें गुरुमुख प्रेमियों को इसी प्रकार आशीर्वादों से नवाजते रहें, जिस प्रकार यहाँ पूरा 40 दिन का सफ़र, खूबसूरत सफ़र गुरुमुख प्रेमियों को कराया, लोक और परलोक का एक आईना दिखाया। और फिर ये भी ज़रूरी है कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ से प्रस्थान किए हैं, तो जहाँ पहुँचेंगे, पहुँच रहे हैं, वहाँ भी हमारे ही गुरुमुख प्रेमी भाई बहन हैं और श्री गुरु महाराज जी के लिए उतने ही अजीज हैं जितने कि हम। बस यही मंगल कामना हम कर सकते हैं कि वहाँ भी यथासंभव वक्त देकर उनके लिए, उनको खुशियों से माला माल करके फिर श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। और सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री आनंदपुर में भी और भी राह में जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी जिन जिन को दर्शनों से कृतार्थ करते जाएंगे, सब कुछ अपनी लीला रचाते हुए फिर जल्दी से जल्दी श्री प्रयाग धाम में कृपा करेंगे और फिर से वही अवसर प्रदान गुरुमुख प्रेमियों को होगा। और इसी संदर्भ में सुबह आरती मंदिर में आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग भी किया। उन्होंने भी बड़ा खेद जताया इस प्रकार सेवक और स्वामी के बिछोड़े का। फिर एक एहसास, सुखद एहसास करते हुए कि उन सब गुरुमुख प्रेमियों का भी अधिकार है जैसा कि हमारा है, लेकिन अभी त्यौहार तो मई जून में है, इतना इंतज़ार हम नहीं करेंगे। हमें पहले ही दर्शनों से कृतार्थ करें श्री गुरु महाराज जी। हम श्री परमहंसों के आगे ऐसी मंगल कामना करते हैं, यानी कोई अधिक देर तक उनके बिना रहना नहीं चाहता। और जब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में होते हैं तो प्रयाग धाम वासी जो जिनकी सेवा लगी होती है, सेवा कर कर के थक जाते हैं, थकते रहते हैं, लेकिन फिर भी यही चाहते हैं कि बार बार श्री गुरु महाराज जी आते रहें और हमें दर्शनों का लाभ प्राप्त कराते रहें। और थोड़ा सा सत्संग जो महात्मा जी ने किया वो भी हम श्रवण करें। विचारवान गुरु पंडित सन्मुख विराजमान श्री परमहंस द्वैत मत के शासन ज्योतिषतम श्री परमहंसों का एवं हाजुर हजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी का दर्शन ध्यान करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे गुरुमुखों। जो हम सब गुरुमुख जनों को अपने परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी की असीम दया से, कृपा से अमृत वेले श्री परमहंसों की पूजा आराधना एवं अपने श्री सद्गुरु देव महाराज जी का पावन दर्शन, पावन आशीर्वाद का जो हमें लाभ मिलता है, इससे बढ़कर के संसार के अंदर दूसरा कोई बड़ा लाभ नहीं है। एक बार शिवजी महाराज जी ने भी शिवजी महाराज जी के चरणों में
पार्वती ने विनय की कि भगवान, संसार के अंदर ये देखा जाता है कि अगर किसी एक इंसान को कोई दुनियावी लाभ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, ओहदा मिल जाए, या दुनिया के कोई नायाब सामान मिल जाए, प्रसन्न होता है कि ये सबसे बड़ा लाभ मुझे मिला है। तो पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी के चरणों में विनय की कि महाराज आप ये बतलाएं कि संसार के अंदर सबसे बड़ा लाभ कौन सा है। इसका जवाब शिव जी महाराज जी ने दिया कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा से होए नहीं गावत वेद पुराण। ऐ गिरजा, ऐ पार्वती, जिस समय जीव को सत्पुरुषों की सोबत मिल जाए, उनका दर्शन दीदार मिल जाए, संत समागम मिल जाए, इससे बढ़ करके संसार के अंदर दूसरा कोई बड़ा लाभ हो ही नहीं सकता। लेकिन साथ में ये भी फरमाया कि बिन हरि कृपा से होए नहीं गावत वेद पुराण। ऐसा संयोग, ऐसा लाभ उसी जीव को प्राप्त होता है जिस पर सतगुरु की, महापुरुषों की, ईश्वर की महान दया उतरती है। तो हमारे कितने ऊंचे भाग हैं कि जिस लाभ का वर्णन शिवजी महाराज ने भी किया है वो हमें नित्य प्रति हमें ये प्राप्त होता है। वक़्त के महापुरुष यही लाभ अपने सेवकों को देने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, जगह जगह भ्रमण करते हैं। रामायण के अंदर भी लिखा है कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। ये संत समागम एक तीर्थ राज है, और ऐसा तीर्थ राज है कि चलता फिरता तीर्थ राज। संसार के अंदर आप देखते हैं किसी एक इंसान को प्यास लगती है, पानी की तलाश करता है, किसी कुएं पर जाता है, तालाब पर जाता है, ट्यूबवेल पर जाता है, वहाँ जा करके अपनी प्यास को बुझा लेता है पानी पी करके। लेकिन सतगुरु का जो तीर्थराज है, चलता तीर्थराज, ये स्वयं जो है प्यासों के पास पहुँच करके उनकी वहाँ जा करके रोनी प्यास को बुझाता है। इतनी बड़ी महानता है महापुरुषों की, इसीलिए वो दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जगह जगह पर भ्रमण करके अपने पावन तन पर कष्ट सहन करके अपने सेवकों को दूर दराज तक बैठे हुए, देश में बैठे हुए, विदेश में बैठे हुए, तो वहाँ भी पहुँच करके उनकी रूहानी प्यास को बुझाते हैं। तो ये महापुरुषों की अपार दया है, अपार कृपा है। संत सहजो भाई जी ने भी अपनी वाणी में वर्णन किया है कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं अंड खंड भ्रमण। सतगुरु के चरणों में 68 तीर्थ है। तो ये महापुरुषों की हम जीवों पर अपार दया है। तो हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने श्री प्रयागधाम में कृपा फरमा करके हमें आनंद से विभोर किया है और सच्ची खुशियाँ बख्शी हैं। नाम और भक्ति के धन से हमें मालूमाल किया है। अब उनकी मौज के अनुसार श्री सतगुरुदाता दयाल जी आज श्री अनंतपुर की तरफ पधार रहे हैं। और ये ऐसा चलता फिरता तीर्थराज है कि आज ये श्री प्रयागधाम में है, शाम को कहाँ होगा, शाम को हैदराबाद, उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे मौज होगी। तो हम श्री परमहंसों के पावन श्री चरण कमल में ये विनती करते हैं कि प्रभु आपका जो सफ़र है मंगलमयी हो, सुखकारी हो, और इसी प्रकार प्रेमियों को जो दूर दराज में बैठे हुए हैं, श्री अनंतपुर में दूसरी जगह पर, उनको जो है ये भक्ति का लाभ देने के पश्चात फिर इसी प्रकार श्री प्रयागधाम के अंदर भी कृपा फरमा करके हम जीवों को जल्दी से निहाल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
सभी गुरुमुख प्रेमियों ने ये सुंदर सत्संग श्रवण किया कि महापुरुषों की जो वाणियाँ होती हैं हम जीवों को सन्मार्ग दिखलाने के लिए ही होती है, क्योंकि हम स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते, हम अपना रास्ता स्वयं नहीं बना सकते। इसलिए मार्ग दर्शाने के लिए ही संत महापुरुष इस दुनिया में अवतरित होते हैं और हम जैसी भूली भटकी रूहों को भक्ति के रास्ते पर लगा करके भक्ति से झोलियां भरते हैं और एक मजबूत व्यवस्था इस लोक से परलोक की हमारे लिए करते हैं, ताकि हम इस लोक में भी सुखी और परलोक भी अपना सुहेला कर सके। और कोई मकसद महापुरुषों का संसार में अवतरित होने का नहीं होता, और अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए संत महापुरुष रात और दिन अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करते हैं। ये भक्ति और मुक्ति का जो दरबार बनाया है, इसमें जो सेवा का सिलसिला चलाया है, ये सेवा हमारे लिए ही जारी कर के रखी हुई है। सेवा का ये सिलसिला हमारे लिए ही केवल चलाया है कि हम सेवा करके अपने पाप कर्मों को नष्ट करें, भक्ति करके, भजन सुमरन करके, 5 नियमों की पालना करके जो हमसे भूलें हुई हैं, और यहाँ भी कर रहे हैं, भूल यहाँ भी हो रही है हमसे, और ये जो भक्ति का सिलसिला चलाया है, इसमें जुड़ करके भक्ति और परमार्थ के रास्ते पर चलकर हम पिछले पापों को भी नष्ट करते जाएं, और कहीं भूल चूक से जो यहाँ भी गलतियाँ हो जाती है जाने अनजाने, उससे भी छुटकारा प्राप्त करते रहें। और जो असली मकसद है अपना, असली जो मंजिल है हमारी, उसको हासिल करने के लिए हम कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें और भक्ति का खजाना प्राप्त करके, भक्ति से झोलियां भर के इस लोक को सुखी और परलोक को सुहेला करें। और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कोई अगर सोचता है कि इससे कोई अच्छा बेहतर रास्ता मिले कि वो अपने जीवन को सफल बना ले, तो ये मुमकिन नहीं। और जीवन को सफल बनाने का मतलब यही है कि जीवात्मा जो हमारी दुर्लभ और कमज़ोर भक्ति और नाम की, भगवान के नाम की खुराक के बिना हो रही है, उसको भक्ति और नाम सुमरन की सेवा की खुराक से उसकी कमजोरी को ख़त्म करते हुए, उसको ताकतवर बनाते हुए, उसे ऊपर के लोकों की ओर पहुंचाते हुए, जहां प्रभु परमेश्वर परमात्मा का वास है, निवास है। जहाँ परमात्मा का वास है, वहीं आत्मा को पहुँचाने का प्रयास भक्ति से ही किया जा सकता है। और वही सिलसिला भक्ति का हमारे श्री परमहंसों ने चलाया हुआ है। और ये इतनी खूबसूरत रचना जो हम देख रहे हैं,
बाहरी नज़रिए से भी खूबसूरत है और इसकी जो भीतर की तासीर है इस दरबार के नियमों की, इस दरबार की बेमिसाल भक्ति और परमार्थ की परंपरा जो बनाई है श्री परमहंसों ने, उसको अमल में लाकर उस नियमों पर, उन नियमों पर जो श्री परमहंसों ने बनाए हैं, निर्धारित किए हमारे लिए, उन पर हम चल करके कदम कदम पर उन नियमों का साथ बना रहे हमारे साथ, और उन्हीं नियमों के सहारे ही हम बेहतर जीवन इस लोक में भी प्राप्त करेंगे और परलोक भी अपना सुहेला करेंगे। ये जीवन की बाजी इसी प्रकार ही हम जीत करके प्रभु के धाम में जब जाएंगे तो अपना मुख उज्जवल लेकर प्रभु की जो कृपा से हमें ये अवसर मिला, तो प्रभु के साथ, प्रभु के आगे सन्मुख पहुंच करके उनकी आँखों के आगे खड़े होकर हम आँख मिलाने के काबिल बन पाएंगे। शर्मसार नहीं होना पड़ेगा और वहाँ भी हमें प्रसन्नता से नवाजा जाएगा, प्रसन्नता का उपहार मिलेगा और हमेशा हमेशा के लिए हमारी आत्मा सुख के भंडार में पहुँच जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।